क्या वो अपना वो पुकारते। अच्छा, नाम भी भूल गए, कोई चक्कर लगता है? नहीं मैं तेरा नाम क्या है? बोला तेरा नाम क्या है? डकारते। हाँ डकारते। तू ये 10 रुपए पकड़, तू पिक्चर देख ले। मगर आप मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं तुझसे बाद में कहानी सुन लूंगा। अरे मगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती भाई। अरे यार तू कुछ भी सुना देना ना। अरे मगर आप मुझे पिटवाओगे, अंदर जाते ही मुझे नींद आ जाएगी और नींद में खर्राटे भरूंगा और लोग मेरी पिटाई करेंगे। अरे क्या तू मेरे लिए थोड़ी सी मार नहीं खा सकता क्या? अच्छा, मार तो ऐसे खिला रहे हैं जैसे खाना खिला रहे हो। क्या सुनिए, क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम प्यारी। शक्ल हीरोइन जैसी, नाम धोबन जैसा। तुम्हें नाम से काम है या मुझसे? नाम तो मोहब्बत के काम का सबसे बड़ा जाम है। मेरे दिल को प्यार के सरतों से कतरने वाली प्रेम प्यारी। ठीक है, देख ले बच्चों क्या है। हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर। मेरा नहीं तेरा। चल, दूसरा हाथ कौन तेरा बाप ऊपर करेगा? चल। क्या मतलब? खबरदार जो हिलने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगी। चल अब जल्दी से ये लॉकेट निकाल, वो घड़ी, वो अंगूठी और पटुआ। चुपचाप मुझे दे दे, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को जमा करूंगी, पुलिस को बुलाऊंगी और कहूंगी कि तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। चल माल निकाल। अबे ओ गधे की तरह क्या कर रहा है? चल माल निकाल, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। नहीं मैं खाना खा के आया हूँ। खाना? अबे मैं माल की बात कर रही हूँ। नहीं, मिठाई दिल्ली के कहाँ अच्छी होती है? बॉम्बे में क्या लड्डू बनते हैं, घसीटा रमाल में क्या घसीट के लड्डू बनाते हैं? तेरा सटक क्या है क्या? मैं माल की बात कर रही हूँ, तू लड्डू में घसीट रहा है मुझे। हाँ, कलकत्ते का रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, ये बराबर बोल रही है तुम। बे माल निकालता है कि मैं गोली चला दूं? बोल। चलाऊं? मोहतरमा, मेरे को लगता है तुम कुछ और बोल रही हो, मैं कुछ और समझ रहा हूँ। कुछ गड़बड़ हो रही नहीं? ऐसा ही कुछ हो रहा है बेवकूफ। नहीं तुम होठ मत हिलाओ, टकला हिला के बोलो। ओह यस। हाँ है ना? हाँ तो मालूम क्या है, मैं दरअसल है ना बहरा हूँ। मेरी आंख और मेरे मुंह की मशीन चालू है, कान का डिपार्टमेंट बंद है। तो तुम एक काम करो, मैं डायरी देता हूँ, तुम उस पे लिख के दो जो तुम बोलना चाहती है, तो मैं समझ जाऊंगा। तुम वाकई बह रहे हो? हाँ, इलेक्शन को 3 महीना बाकी है। ये कथा वाकई बहरा लगता है। मैं तुमको अपने लॉकेट, घड़ी, अंगूठी और पैकेट निकाल के दूं, नहीं तो तुम पुलिस को चिल्ला चिल्ला के कहोगी कि मैं तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। तो तुम क्या को बुलाते हो? मैं खुद बुलाता हूँ ना। हाँ हवलदार, ये हवलदार, नहीं मैं तो करता हूँ। हवलदार क्या कर रहा है तू? सुनो तो क्या है? मेरे जहमत के फरिश्तों ने तो मेरी जान खतरे में आ गई थी। मैं है ना यहाँ से बड़ी शराफत से चला जा रहा था, तो ये औरत है ना, इसने मेरे को इशारा किया, आंख मार के बुलाया। मैं करीब बार कहा बोलो भाई क्या बात है, तो इसने मुझे रिवॉल्वर दिखा के कहा अपनी पॉकेट, अपनी अंगूठी, अपनी घड़ी सब मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं सबको चिल्ला के बोलूंगी कि मैं इसकी लूटी हुई इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा। तो है ना, मैंने इससे सब लिखा के ले लिया, तुम पढ़ो देखो। अच्छा तो तुम बहरे नहीं हो? अरे बहरा होगा तेरा बाप, मैं तो गूंगे की भाषा समझ लेता हूँ, तू तो फिर भी बोलने वाली चुड़ैल है। अरे तू क्या देखेगी, मैं हवलदार देखो मेरे हुल हम तुमको बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, समझे? देखिए भाई साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, तो खिलौने की पिस्तौल है। ये खिलौने की पिस्तौल से लोगों को डरा धमका कर लूट लेती हो। चलो पुलिस स्टेशन, चलो पुलिस स्टेशन। सुनिए हवलदार साहब, आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? ये बहुत बुरा आदमी है, खामखा झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आया। आप मेरी बात सुनिए। क्या करते हैं? आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, क्या कर रहे हैं आप? सुनिए दिलीप मेरे यार, मेरे भाई, what a pleasant surprise यार, what a pleasant surprise। अरे ना कोई फोन ना कोई टेलीग्राम, तो आए कब लंदन से? बस यार, लंदन से दिल भर गया और तेरी याद बहुत सताने लगी थी, इसलिए चला आया। तो डार्लिंग हिंदुस्तान वापस आ जाना यार। इस दुनिया में मेरा एक ही दोस्त है, वो भी साला लंदन में जाके बस गया। अरे छोड़िए लंदन वंदन, और वापस आजा अपने दोस्त के पास हिंदुस्तान। सोचकर तो यही आया हूँ, मगर यहाँ आकर बिजनेस क्या करूंगा? अरे बिजनेस की तू क्यों चिंता करता है? तेरे लिए बिजनेस की लाइन लगा दूंगा मैं। एक बार अपने दोस्त को हुक्म करके तो देख। तो चल, तूने कह दिया और मैं हिंदुस्तान में रुक गया। मैं तुझे ऐसे ऐसे धंधों में उलझा दूंगा कि तुझे हिंदुस्तान से बाहर जाने का चांस ही नहीं मिलेगा। अरे मुझे भी तो वही चाहिए दिलीप। राधा, इससे मिलो। यह है मेरा सिर्फ एक अकेला दोस्त मुरली, मेरे बचपन का दोस्त, जज सरस्वती देवी का बेटा। और मुरली,
ये है मेरी बहन राधा, मेरी जान से प्यारी सिस्टर। अरे जिसके लिए तू लंदन अमेरिका से तोहफे भेजा करता था। ओह यस यस, हेलो। हिंदुस्तान में ऐसे ही होता है। भैया मैं जा रही हूँ, मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही हैं। 5 मिनट में 20 फोन आ चुके हैं। बाय। हैव फन। क्या देख रहे हो भाई? तेरी बहन को नजर न लगे, बहुत बहुत स्मार्ट है। अरे मेरा दोस्त भी स्मार्टनेस में किसी से कम है क्या? सर मत झुका प्यारे, नजरें मिला। मैं अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। क्या क्या मतलब? मतलब साफ है, अगर तुम राजी हो तो मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। सच? ये राधा की कमाल की लड़के बात। अरे 5 मिनट में 20 फोन करने की क्या जरूरत है? एक बाबा आए हैं। अरे बाबा क्या छलावा है, हम सबकी भविष्यवाणी कर दी उन्होंने। अब तू भी अपना भविष्य पूछ ले। लेकिन वो है कहाँ? वो ये कौन सुअर का बच्चा राधा के साथ चिपका हुआ है? उसका नाम विजय है, मोटर मैकेनिक, इंस्पेक्टर अरुण का साला। इसे फौरन अपने शोरूम में बुलाओ। यस कैप्टन। आओ भाई आओ। आप तो कह रहे थे आप अपनी गाड़ी दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये तो। हाँ यही शोरूम तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। देखो एक से एक गाड़ी खड़ी है यहाँ। ये शोरूम है किसका? इसे तुम अपना ही समझो, मैकेनिक विजय। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे ये शोरूम कैसे लगा? जी बहुत अच्छा है। अगर किसी दिन तुम्हारा भी ऐसा शोरूम हुआ तो मैं इसे अपना मुकद्दर समझूंगा। समझ लो आज तुम्हारा मुकद्दर संवर गया। इस शोरूम को आज से तुम अपना ही समझ लो। सब ये पैसे वाले तो बिना मतलब के किसी की तरफ मुस्कुराहट तक नहीं देते, और अब मुझे इतना बड़ा शोरूम दे रहे हैं, मतलब इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा मतलब है। आदमी समझदार हो इसलिए शॉर्टकट में बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन राधा को भूल जाओ। हाँ पैकुड़ा, तुम राधा के भाई हो। राइट। ये शोरूम ले लो और मेरी बहन का पीछा छोड़ो, समझे? हम कोई आपकी तरह सट्टा बाजारी नहीं कि शेयर खरीद कर रख दिया और जब भाव अच्छा मिला तो उसे बेच दिया। हम दिल का सौदा दिल से करते हैं, और एक बार दिल देते हैं फिर देकर वापस नहीं लेते। मैं तुम्हारे दिल को दौलत के कदमों के नीचे कुचल कर रख दूंगा। दौलत के कदम लड़कियों के कदमों से भी ज्यादा नाजुक होते हैं, लेकिन मोहब्बत भरा दिल फौलाद से भी ज्यादा मजबूत होता है। दौलत के कदम टूट जाएंगे, लेकिन मोहब्बत भरा दिल कभी नहीं कुचलने वाला। अगर यकीन ना आए तो आजमा कर देख लेना। दिलीप, तू मुझे यहां क्यों लेकर आया? मुरली, तुमसे एक राज की बात करनी है। वादा करो किसी को बताओगे नहीं। अरे मेरे यार, तेरा हर राज मेरी जिंदगी है। बोल क्या बात है? मुरली, राधा मेरी सकी नहीं, सौतेली बहन है। सौतेली? हाँ, और उसकी माँ करोड़ों की जायदाद वसीयत में उसके नाम लिखकर मरी है, जो शादी के बाद उसके पति को मिलेगी। सच? सच दिलीप? हाँ, लेकिन इससे पहले हम दोनों के बीच में एक सौदा हो जाना चाहिए। सौदा? हाँ, कि अगर तुम उसके पति बने तो जायदाद का पूरा नहीं, आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा उसके सौतेले भाई का, यानी कि मेरा। आज मैंने जानबूझकर तुम्हारी मम्मी को नहीं बुलाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी पर एक जबरदस्त सरप्राइज दूं। पहले तो वो चौंक जाएंगी, लेकिन बाद में राधा जैसी सुंदर रईस खानदान की बहू को देखकर उनकी आंखें चुंधिया जाएंगी। राइट पार्टनर, यू आर ऑलवेज राइट। वाह, मेरी जिंदगी की गाड़ी का दूसरा पहिया आ रहा है। भैया क्या बात है, ये सजावट? आज हमारे घर में कोई फंक्शन है? राधा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फंक्शन है। आज मेरी बहन दूसरे की हो जाएगी। मतलब मेरी शादी हो रही है और मुझसे पूछे बगैर? राधा, हम महान खानदान के लोग हैं। हमारे खानदान की लड़कियों से ना तो शादी की बात की जाती है
और ना ही उनकी राय ली जाती है। ये हमारे खानदान का बहुत पुराना रिवाज है। अगर ये रिवाज हमारे खानदान का है तो माफ करना, बड़ा ही घटिया और बचकाना किस्म का रिवाज है ये। फजूल बहस करने की जरूरत नहीं। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, शादी की शुभ घड़ी बीती जा रही है। हरगिज नहीं। Shut up! देखो राधा, मैं प्यार से पेश आ रहा हूं, इसलिए तुम भी नरमी प्यार से मेरा हुक्म मान लो, वरना दुनिया जानती है कि दिलीप जिद पे आता तो जमीन आसमान एक कर देता है। आप जमीन आसमान तो क्या, आकाश पाताल एक कर दीजिए। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अग्न्याय स्वाहाय नमः, अग्न्याय अग्न्याय नमः। ओम इंद्राय स्वाहाय नमः, इंद्राय इंद्राय नमः। ओंकारं इंदुखाय नित्यं व्याजयन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। यद्भद्रं तन्नासु ओम ब्रह्मांगारी कारी भागवतं बुद्धि गुरु शुक्राय शनि राहु केतु। पंडित जी जरा जल्दी करो। बिटिया कैसे कर लेता है? हटो हटो। ये दुल्हन का लिबास पहन के कहाँ जा रही हो? जा नहीं रही हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ। इसका क्या मतलब? दुल्हन का लिबास पहनकर पंडित जी को साथ लेकर कहाँ घूम रही हो? मगर ये मामला क्या है? मेरे भैया जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से मैं उनके चुंगल से भागकर तुम्हारे पास आई हूँ। यार माफ करना, तुम्हारा भाई बहुत ही नालायक किस्म का आदमी है। पहले हम दोनों को अलग करने के लिए मुझे लालच दी, नाकाम रहा तो जबरदस्ती तुम्हारी शादी कहीं और कर देना चाहता है। ऐसा जालिम आदमी भाई नहीं हो सकता, कसाई है। विजय, तुम ठीक कहते हो। मैं अपने किए हुए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम दोनों के प्यार की सच्चाई और उसके गहराई को दरअसल समझ नहीं सका। मैं पिताजी को दिए हुए वचन के अनुसार राधा की शादी एक बड़े खानदान में करवाना चाहता था। बड़ा भाई बाप की जगह होता है और बहन बेटी की जगह होती है, और हर बाप अपनी बेटी को ऊंचे घराने में विदा करके ही अपना कर्तव्य पूरा करता है। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा करने में जिद और जबरदस्ती की। लेकिन राधा, मेरे मन में कोई खोट नहीं थी। मुझे तुम्हें बताओ, क्या तुमने अपनी बहनों की खुशियों के लिए दिन रात खून पसीना बहाकर अच्छे घरों के लड़के तलाश करके उनकी शादी अच्छे घरों में नहीं की? राधा, राधा मुझे माफ कर दो। पिताजी के वचन ने मुझे दीवाना बना दिया था। चलो राधा। अरे ये क्या तुम्हें अपने भाई पर इतना भी भरोसा नहीं? तुम्हारे भैया ठीक कहते हैं राधा। एक भाई के मन में बहनों की शादी के जो अरमान होते हैं वो उन्हें पूरा करने दो। जाओ। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ भैया, क्योंकि विजय की बात मैं टाल नहीं सकती।